अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जनाब हम आ चुके हैं आपके साथ एक दफ़ा फिर हस्बे दस्तूर हस्बे रिवायत विद बेटर ऑफ द बेस्ट, आपका फेवरेट शो। और मैं हूं आरजे आकाश और मेरे साथ मौजूद हैं आरजे साकिब। तो भाई एक नया दिन, एक नया आगाज़। तो एक नए आगाज़ के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं इस शो में सबसे पहले तो। और उसके बाद जो है वो हम एक टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, बेस्ट की तलाश करते हैं इस शो के अंदर। तो बिना इंतज़ार किए मैं वेलकम करता हूं अपने को आरजे यानी जनाब साकिब को। तो कैसे हैं साकिब आप, और क्या करते रहे ये पूरा हफ्ता? सबसे पहले तो खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आरजे आकाश, थैंक यू सो मच आरजे आकाश। एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, क्या हाल चाल है, कैसे मिजाज हैं, कैसी गुजर रही है जिंदगानी? उम्मीद है कि आप सबकी लाइफ बहुत अच्छी गुजर रही होगी और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को, अपने दोस्तों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। बहरहाल जनाब, क्या करते रहे हैं पूरा हफ्ता? यही सब कुछ जो मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, तो इस बार दोबारा क्यों दोहराऊं मैं? वही सब कुछ चल रहा है, वही घिसी पिटी चीज़ें हम करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं और चले जा रहा है सब कुछ तो बस चले ही जा रहा है। तो जुमेरात की शाम है जनाब, आज एक बार फिर हम आपके साथ हैं बैटल ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम लिए। जुमेरात की शाम हम आपके साथ होते हैं, ये 1 घंटा खूब इंजॉय करते हैं आपके साथ मिलकर, और आप लोग भी हमारे साथ साथ होते हैं हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, हमारे फेसबुक पेज के थ्रू आप हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, और आप हमें सुन रहे होते हैं हमारी वेबसाइट पर जो कि है नई सुबह/रेडियो पर। तो आज एक बार फिर आप हमें सुन रहे हैं और ये खूबसूरत आवाज़ें आपके साथ हैं, और ये खूबसूरत जुमेरात की शाम के ये लम्हात हम आपके साथ मिलकर एंजॉय करते हैं जनाब आली। तो आरजे आकाश, आप बताइए क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, कैसा गुजरा पूरा हफ्ता, क्या क्या किया, क्या क्या खाया पिया, क्या नया एक्सप्लोर किया, कहाँ गए, क्या किया इस हफ्ते आपने? जी तो जनाब इस हफ्ते में तो कुछ बहुत ख़ास तो नहीं हुआ। हाँ, लेकिन ये है कि सर्दियाँ और फिर एन्जॉयमेंट तो चलती ही रहती है। और जिस तरीके से सर्दी का मौसम भी है, अच्छी खासी ठंड भी है, तो भाई काम से आने के बाद जो है वो सबसे पहले तो सारा दिन जो वो आप काम पर कब होते हैं तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि जो है ना किसी तरह से जो है वो धूप में निकल जाएँ और धूप में जाकर बैठें। गर्मियों में तो हम ये चाह रहे होते हैं कि भाई सर्दी में बैठें, लेकिन सर्दियों में तो धूप की तलाश होती है। तो भाई काम के दौरान तो सारा दिन धूप की तलाश करते रहे, और जब वापसी आए तो फिर चाय की पुकार पड़ी, और उसके बाद फिर कंबल में दबकर आराम किया। तो इसके अलावा और तो कोई बहुत खास काम तो नहीं किया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ छोटे छोटे वाक़यात, हादसात ऐसे होते हैं जो आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही नए हो रहे होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है ज़िंदगी जो है वो हरकत का नाम है। और जब हम जो है वो ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, एक वक्त गुजर रहा होता है, तो उसके साथ साथ जो है वो एक गाड़ी चल रही होती है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नई हो रही होती हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ होती भी हैं जो जिनकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, लेकिन आपके साथ हो जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे एक्सपीरियंस छोटे मोटे जो नए रहते हैं, वरना तो वही सेम रूटीन चल रही है, काम और काम से घर, घर से काम, काम से घर, और बहुत एक बिजी रूटीन एक तरीके से कहा जा सकता है कि मुश्किल से इतना टाइम निकलता है कि फैमिली के साथ थोड़ा सा बैठ सकें या जो है वो हाल चाल सुना सकें। बाकी वैसे जो है वो काम आम लोगों की तरह जैसे अक्सरियत की आजकल रूटीन है कि काम 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 और काम। हमने वैसे कायद के फरमान के ऊपर बहुत ज़्यादा अमल कर लिया बहुत सारे लोगों ने, और बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल ही छोड़ दिया। उसकी वजह से भी हमें नुकसान हो रहा है कि बहुत सारे लोग तो इतने ओवरलोडेड हो गए काम की वजह से कि वो तवज्जो ही नहीं दे पा रहे फैमिली और दूसरे मामलात के ऊपर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल ही जो है वो फारिग होकर बैठ गए। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप आरजे साकिब? बिल्कुल ऐसे ही जनाब, एक तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग हमें बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इंगेज नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नज़र आते हैं। दूसरी तरफ
ऐसे लोग भी होते हैं जो जिनके पास करने को बहुत कुछ होता है लेकिन करते नहीं है। तो देखें, इस तरह के लोग भी हैं, मुख्तलिफ वैरायटी आपको मिल जाती है लोगों में भी और पाकिस्तानियों में भी। तो बिल्कुल ये चीज़ें हैं आरजे आकाश। बस आज आप बोलेंगे मैं सुनूंगा, आप इतना खूबसूरत खिताब फरमाते हैं, तो इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक म्यूज़िकल ब्रेक का, एक गाना एंजॉय करने का। गाना एंजॉय करते हैं। जुमेरात की शाम हम आपके साथ हैं और आप भी हमारे साथ हैं। नंबर्स बता देते हैं, 033086000072 हमारा नंबर है, 033086000072, जिस पर आप हमारे साथ साथ कनेक्ट हो सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, बता सकते हैं हमारे शो से मुतल्लिक, नई सुबह वेब रेडियो के बाकी आरजेस से मुतल्लिक, शोज से मुतल्लिक जो चीज़ें आपको लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उसको ज़रूर सराहिए और जो अच्छी होने वाली हैं उससे मुतल्लिक भी ज़रूर आगाह कीजिए। जा रहे हैं ब्रेक की तरफ, कहीं मत जाइएगा, म्यूजिकल ब्रेक है। आते हैं वापस ये गाना सुनने के बाद, कहीं मत जाइए, सुनते रहिए नई सुबह वेब रेडियो, क्योंकि बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो और नई सुबह वेब रेडियो पर इस वक्त जारी है आपका पसंदीदा शो बैटल ऑफ द बेस्ट। आरजे साकिब रज़ा और आरजे आकाश के हमरा ये प्रोग्राम आप तक पहुंच रहा होता है नई सुबह वेब रेडियो के जरिए। और नई सुबह वेब रेडियो का हम तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह के प्रोग्राम को वेलकम किया, जहां पर हम बहस कर रहे होते हैं, जहां पर हम डिबेट कर रहे होते हैं, जहां हम जंग लड़ रहे होते हैं। बैटल एक जारी होती है हर हफ्ते, तो आज भी जारी रहेगी। लेकिन उससे पहले हमारा एक सेगमेंट हुआ करता है जिसमें हम किसी न किसी शहर को, किसी न किसी शहर के लोगों को डेडिकेट कर रहे होते हैं। हमारा शो हो रहा होता है हर हफ्ते, तो हमने कराची को अब तक डेडिकेट कर लिया है, हैदराबाद, पेशावर, कोयटा, गिलगित, मरी, पता नहीं कहाँ कहाँ हम घूम कर आ गए, इस्लामाबाद, लाहौर, ये सब कुछ हो गया। आज हम चलते हैं इंटीरियर सिंध के एक शहर जिसको आप सब यकीनन पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत शहर है वो भी, जहाँ की आज बात होगी। हमारे सिंध के भाइयों की फरमाइश थी कि हमारे किसी शहर को भी ज़रूर डिस्कस किया जाए, तो आज हम बात कर रहे हैं जनाब अली सक्खर के हवाले से। यस जनाब, सक्खर की बात होगी आज। सिंध के खूबसूरत शहर सक्खर की बात हो रही है, तो मैं आरजे आकाश को दावत दूंगा कि वो इसके ऊपर खिताब फरमाए। भाई हाँ, बाकायदा खिताब होता है आरजे आकाश का। तो मैं चाहता हूँ कि आरजे आकाश आज सक्खर के हवाले से आप बताएं ना भाई, क्या है ऐसा सक्खर में, सक्खर बैराज के हवाले से बताएं वो क्या सिलसिला है। और उसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आज सिंध के एक शहर की बात हो रही है, सक्खर की बात हो रही है, तो दरियाए सिंध के हवाले से भी चंद कलमात इरशाद फरमाइए। आरजे आकाश, ओवर टू यू। जी तो जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया 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 इज़्ज़त अफजाई के लिए। और उसके बाद ये कि लिसनर्स, आपको बताना चाहूँगा कि आज हम जब बात करने वाले थे तो हमें फरमाइशें भी आ रही थी और ख़ुद हमारे भी जहन में था कि किस शहर पर बात करनी है। आखिर में हमने फैसला किया कि भाई अब तमाम सूबों को तकरीबन हमने घूम लिया है, तो अब हम चलते हैं इंटीरियर सिंध और हम बात करते हैं उस शहर की जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, एक बहुत मॉडर्न सिटी है और एक अच्छा खासा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला शहर है, एक हिस्टोरिकल शहर है, शहर सक्खर, जो अगर हम इससे जो है वो सिंध का दिल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि कराची जो है वो पूरे पाकिस्तान की शाहरग है जिस तरीके से कहा जाए तो। और हैदराबाद जो है वो फिर कारोबार का मरकज भी कहा जा सकता है हैदराबाद को। तो सिंध को अगर सक्खर को सिंध का दिल कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ख़ास हैं भाई, यहाँ के बाज़ार जो है वो बहुत ख़ास हैं। इस शहर का ताल्लुक दरियाए सिंध से भी है, दरियाए सिंध इसके बिल्कुल बराबर से होकर निकलता है और ये कदीम पुलों और ब्रिजेस के लिए भी जो है ये शहर जाना जाता है। इसका लैंसडाउन ब्रिज जो कि बहुत ही कदीम आमदोरफ्त के लिए जाना जाता है, उसके साथ जो बड़ा ट्रेन स्टेशन है, जंक्शन है रोहड़ी, वो भी जो वो सक्खर से थोड़े से ही मुसाफत पर वाक़ है। और उसके साथ मेडिकल की फैसिलिटीज भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी हैं और फिर यहाँ पर खजूर की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है खैरपुर के इलाकों में, और उसके आसपास जो वो खजूर की भी बहुत अच्छी पैदावार होती है, बड़े बड़े बागात यहाँ पर मौजूद हैं। तो इसी हवाले से जो वो ये शहर बहुत ज़्यादा ख़ास मुकाम रखता है। और जब हम सिंध का जिक्र करते हैं, इंटीरियर सिंध का जिक्र करते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि आप सक्खर को जो है वो फरामोश कर दें, भुला दें। इसके बिना जो वो सिंध का जिक्र
पूरा ही नहीं होगा, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। और निहायत ही जो है वो एक तारीखी शहर, क्योंकि इस शहर की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है, मुगलों के दौर से लेकर जो है वो इसकी तारीख जो है वो चलती है। कुछ कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक और भी पुरानी जो है इसकी तारीख है। अंग्रेजों ने भी बहुत इस शहर में जो वो काम किए, उसके उसके साथ जो है बहुत सारी शाहकार चीजें भी बनाई, जैसे कि मैंने ब्रिजेस का जिक्र किया, इस शहर के ब्रिजेस जो है वो बहुत अपनी मिसाल आप हैं। और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर भी इस शहर में आपको मिलेगा, हॉस्पिटल, बड़े बड़े मॉल्स वगैरह इस शहर में आपको मिलेंगे। तो जहाँ तक इस शहर की अहमियत की बात है तो वो तो जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। और इसके हवाले से मजीद साकिब, आप भी जो है वो कुछ ख्यालात का इजहार फरमाएं कि कभी गए हैं सखर, जाना हुआ है कभी? बिल्कुल जनाब, सखर जाना हुआ है। और मैं क्या अब कहूँ, सारी चीज़ें तो आपने बता दी हैं। सखर बिराज है, वहाँ पे जो दरिया है, कश्ती में भी गए थे और उसको एंजॉय किया था बहुत ज़्यादा। तो वाकई बहुत मज़ा आता है जब जब सखर जाना होता है। और सखर की बहुत सारी चीज़ों में एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है बिस्किट और केक। भाई वहाँ के सिंध के, पता नहीं क्यों मुझे खैरपुर हो, सखर हो, वहाँ पे जो बिस्किट या केक वगैरह मिलते हैं ना, केक रस, ये तमाम चीज़ें बहुत मज़े की होती हैं यार, कसम से। आरजे आकाश, कभी आपने ट्राई किया है ये? जी तो जनाब, बिल्कुल आपने एक बहुत जबरदस्त चीज की तरफ निशानदेही की। और बिस्किट्स और केक्स भी जो है वो सिंध की तरफ बहुत अच्छे मिलते हैं, क्योंकि बेकरीज जो है वो यहाँ पर काफी अच्छे पैमाने की मिलती हैं। और अच्छे पैमाने की क्या मतलब, वो जो पुराना जो तजर्बा बेकरीज में जो है वो काम कर रहा होता है वहाँ पे, और जिस तरीके से होम मेड भी जो बहुत सारी चीजें मिल रही होती है बेकरी की, कि बहुत बड़ी बड़ी बेकरीज तो नहीं होती वहाँ पे जिस तरीके से हमारे यहाँ ये जो बेकरीज कराची में होती हैं, बड़ी बड़ी पैकेट सामान जो है वो वहाँ पे आपको मिलता है। तो ये वहाँ पर नहीं होता है, इस वजह से होम मेड जो है वो बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। तो उनका जो जायका होता है वो फिर अपनी मिसाल आप है, यानी उनका कोई जो आसानी नहीं होता, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि बहुत ज़बरदस्त उनकी जो है वो एक क्वालिटी भी अच्छी होती है। और उसके साथ जो उन चीज़ों का जो जायका होता है, जो टेक्सचर होता है, जो उनको बनाने में यूज़ किया जाता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी की वजह से सिंध के इंटीरियर, खास तौर पर जो उत्तर साइड की तरफ, लाड़काना, सखर वगैरह, इन साइडों में जो वो आपको केक और बिस्किट्स वगैरह और जो वो बन जिनको कहा जाता है, वो आपको जो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो कम से कम इतना है कि वो आपको जो है ना बहुत बड़े बड़े शहरों में, कराची जैसे शहरों में, वो उस क्वालिटी की चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर प्रोडक्ट जो बनाए जाते हैं, जो बेकरीज पर काम होता है, वो इसी नौयत का हो रहा होता है कि जो वो बाकायदा बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा होता है और पूरे पूरे खेपें जो है वो बन रही होती हैं, जिसकी वजह से वो फिर वो जायका नहीं हो पाता है जो उन होम मेड चीज़ों का, उसी तरह की जो मतलब देसी सादा तरीक़ेकार के मुताबिक जो चीज़ें बनाई जाती हैं। आरजे आकाश, जितनी बात करते जाएं उतनी कम होगी। तो हमें ब्रेक की तरफ भी जाना है, तो ब्रेक की तरफ चलें आरजे आकाश। हाँ तो जनाब, हम इस शहर की जितनी बात करें उतना ही कम है। अगर हम इस शहर के पब्लिक सेक्टर की बात करें, इस शहर के शुगर मिलों की, इस शहर के और चीज़ों की बात करें, तो ये बात शायद कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन जनाब, हमें अपने अगले टॉपिक की तरफ भी मूव ऑन करना है। सो म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। जनाब अली खुशामदीद कहते हैं आपको एक बार फिर। बैटल ऑफ द बेस्ट जारी है। नई सुबह वेब रेडियो आपने ट्यून इन किया हुआ है और एंजॉय कर रहे हैं आरजे आकाश की बातों को, आरजे आकाश की गुफ्तगू को, आरजे आकाश के अंदाज को। आरजे आकाश के पास तो इतनी नॉलेज है, वो आपको, वो बस आप उनको टॉपिक दे दें और बस सुनते जाएं। तो आरजे आकाश की बातों को एंजॉय कर रहे थे आप। ब्रेक पर जाने से पहले आज बात हुई सिंध की, सखर की, और काफ़ी बड़ा लिंक हो गया हमारा। तो अब हम फौरन से आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वरना तो सिंध की बात होती रहेगी, सखर की बात होती रहेगी, तो टाइम तो फिर यूं ही हमारा चला जाएगा। तो इसलिए हम फौरन से आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है जनाब अली हमारा मॉडर्न ट्रेनर्स वर्सेस ओल्ड टीचर्स। उस्ताद, जो हमारे उस्ताद होते हैं, जो दर्सगाहों में हमें पढ़ाते हैं, या फिर मॉडर्न ट्रेनर्स जो आजकल चल रहा है सिलसिला, गूगल क्लासरूम, जूम मीटिंग्स, ये सिलसिला, या फिर जो हम स्कूलों में पढ़ते थे और जब हमें पढ़ाया जाता था तो वो जो चौक कहते हैं ना आरजे आकाश, चौक के ज़रिए वो बोर्ड पे लिखना और उसके ज़रिए पढ़ाना। आजकल मल्टीमीडिया टूल्स और प्रेजेंटेशंस, प्रोजेक्टर्स, ये चीज़ें आ गई हैं बहुत ज़्यादा। तो आज हम इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे कि भाई मॉडर्न ट्रेनर्स जो आजकल ट्रेनर्स हैं वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, या फिर ओल्ड टीचर्स के साथ ज़्यादा मज़ा आता था।
तो आरजे आकाश, हमारा ये आज का टॉपिक है। टॉपिक कैसा लगा पहले तो ये बताइए, और फिर आप क्या लेंगे ये भी बताइए। किस चीज़ को सपोर्ट करेंगे? आजकल के जो ट्रेनर्स हैं उनको सपोर्ट करेंगे, जो मल्टीमीडिया टूल्स, प्रोजेक्टर्स, प्रेजेंटेशंस, टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उन चीज़ों की तरफ आप जाना चाहेंगे, या फिर वो जो हमारा अपना एक मिजाज है चौक के साथ लिखने का और बाकी किताबों के साथ पढ़ने का, उस चीज़ को प्रेफर करेंगे आप? जी तो जनाब, एक तो टॉपिक आप लोग पता नहीं कहाँ से उठा कर ले आते हैं भाई। ये मुझे जो टॉपिक हमेशा ही बहुत पसंद आते हैं। और दूसरा ये कि जनाब, मैं बिल्कुल जो वो पुराने तरीक़ेकार को ही जो वो प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि वो तरीक़ेकार जो वो उसमें हमारी बुनियादें हैं। और कुछ चीज़ों में आज जो वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल सही है, लेकिन जो तालीम का तरीक़ेकार है, वो जो हमारा एक रिवायती तरीक़ेकार था, वो जो एक ऐसा तरीक़ेकार के जिससे जो बड़े बड़े मुहक़्क़िक़ पैदा हुए और बड़े बड़े जो हस्तियाँ पैदा हुई हैं, तो मैं उस जो वो तरीक़ेकार को अभी भी जो प्रेफर करूँगा। और ये समझता हूँ कि उस तरीक़ेकार के जो फ़वाइद है वो बहुत ज़्यादा हैं। ओके आरजे आकाश, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फ़ौरन से। मैं भाई फिर आज मॉडर्न ट्रेनर्स को सपोर्ट करूँगा और आजकल की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करूँगा, आजकल के टूल्स को सपोर्ट करूँगा। फिर तो यही बात बनती है जनाब। और मैं वाकई आजकल जो चीज़ें चल रही हैं, इंसान को अपडेटेड रहना चाहिए। अगर आप देख लें अपने उस्तादों को, जो आपके वो उस्ताद हैं जिन्होंने नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं किया, उनके साथ आजकल लोग कंफर्टेबल ही नहीं होते। वो अगर कुछ पढ़ाएं तो मज़ा नहीं आता। वो अगर कुछ पढ़ाएं तो स्टूडेंट्स को लगता है कि टीचर्स को तो कुछ आता ही नहीं है, टीचर्स को तो कुछ मालूम ही नहीं है, क्योंकि आजकल की जो चीज़ें आ गई हैं उनके साथ वो अवेयर ही नहीं है, इतना आउटडेटेड उस्ताद हैं। तो उनके साथ पढ़ने का क्या फ़ायदा, क्या मज़ा, जब उनको आजकल की चीज़ों के हवाले से इतनी अवेयरनेस ही नहीं है। और आजकल के जो लोग हैं वो सीखना ही वही चीज़ें चाहते हैं जो आजकल के दौर में ज़्यादा मुफीद हैं। जी तो जनाब, इसका भी प्रॉपर एक पूरा तरीक़ेकार मौजूद है। और जिस तरीके से आपने कहा कि टीचर्स जो अगर अपडेट नहीं होंगे, तो बिल्कुल टीचर्स को अपडेट होना चाहिए टेक्नोलॉजी के साथ तो। लेकिन ये चीज़ है कि जो तालीम का जो तरीक़ेकार है वो पुराना तरीक़ेकार ही रहना चाहिए। ये जो प्रोजेक्टर पर खड़े होकर जो वो लेक्चर दिया जा रहा होता है, ये अगर इंडिविजुअली बताऊं तो मेरे तो सर पर से गुजर जाता है कि वो लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे होते हैं, और जब तक आप उसको एक साइड से कॉपी करो, पता चलता है कि पॉइंट ही जो है वो निकल गया और कुछ और आ गया। तो इसी तरीके से जो स्लाइड्स का जो मटेरियल है, उसने जो है वो तालीम को इतना सहल बना दिया, इतना आसान कर दिया हर चीज़ को, कि अब जो वो मेहनत करने की ना ख्वाहिश रही, ना हिम्मत रही, ना चाहत रही, ना ताकत रही, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, कि जो है वो मेहनत करने की चाह ही नहीं रही किसी में। इतना ईजी हो गया एजुकेशनल सिस्टम, और इसने हमारे सिलेबस को भी जो है वो अजीब सा कर दिया। एक ऐसा सिलेबस ला हासिल सिलेबस हो गया है कि जिसका कोई जो है वो फ़ायदा ही नहीं है, जिसका कोई हासिल ही कोई नहीं है। मतलब आज क्या पढ़ रहे हैं आप? इसी टेक्नोलॉजी और इन्हीं चीज़ों की वजह से आप बिल्कुल वो जो एक ला हासिल किस्म की चीज़ें हैं वो आप पढ़ रहे हैं। हालांकि आप पुराने निसाब में जाएं तो प्रॉपर वो चीज़ें आपको मिलेंगी जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ में काम देंगी। लेकिन आज के जो टेक्नोलॉजी का दौर है, आज का जो तरीका है तालीम है, इसमें मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड भी किया जा रहा है। ये मेरा वैसे अलग पॉइंट था, लेकिन इसको भी इसी में कंक्लूड कर देता हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा एक तो ओवरलोड भी किया जा रहा है इसकी वजह से, और दूसरा ये कि इसमें जो हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो हमारे लिए फिल वक्त जो है वो यूज़ की चीज़ें नहीं है। क्यों यूज़ की चीज़ें नहीं है आरजे आकाश? ये क्या बात कर दी आपने। आजकल अगर आपने कैलकुलेटर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि